25 करिता अनेक उमेदवारांनी अर्ज पण भरले आणि निवडून पण आले आणि प्रभाग 2 बचे मोहम्मद अकरम यांच्या विरोधात आज रोजी याचिका दाखल झालेली आहे आणि त्या याचिकेमध्ये या ठिकाणी ज्यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे कोर्टामध्ये आपण त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया दाखल जाणून घेऊया. आणि दुसरे आपले त्यांचे जे वकील आहेत मोहीन खान यांनी सुद्धा त्यांच्या याला वकीलपत्र लावलेलं आहे. असेच आपले बाळापूरचे मोहीन खान आपण यांच्याकडून पहिले त्यांनी जे प्रकरण सविस्तर जाणून घेऊया. वार्ड नंबर 2B से जो चुनकर आए हुए उम्मीदवार है मोहम्मद अकरम शेख इमाम साहब, इनके खिलाफ हमने इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है, जिस पर कल कोर्ट ने नोटिस इशू किया शो कॉज और इनसे पूछा कि आपको क्यों ना हम डिस्क्वालीफाई करें. हमारा इन पर ये हमारा कोर्ट के सामने हमने इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिए. हमारा कहना ये है कि इन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है अपने एफिडेविट में दी. इन्होंने बताया कि इनको 2 बच्चे हैं, पर एक्चुअल में इनके जो है 3 बच्चे हैं. मोहम्मद अकरम साहब को मोहम्मद अयान, मीशा फातिमा और मोहम्मद मास, ये इनके तीनों बच्चों के नाम हैं. एक 2002 का है, एक 2001 का है और एक 2007 का है. इसके हमने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कोर्ट के सामने दिए. कोर्ट ने कल हमको एटलाइन सुना, लंबी सुनवाई हुई. उसके बाद कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एडमिट किया और उसके बाद नोटिस इशू किया. दूसरा हमने कोर्ट को ये बताया कि 2011 में भी इन्होंने इसी तरीके का खोटा एफिडेविट देकर इंतखाबात में हिस्सा लिया और ये जीते भी और अपना 5 साल का कार्यकाल भी इन्होंने पूरा किया. तो कोर्ट में अब 2 जनवरी को इस मामले पर अगली हियरिंग होनी है. हम कोर्ट से हमने इंटरिम ऑर्डर ये मांगा है कि जब तक ये पिटीशन का निकाल नहीं लग जाता तब तक कोर्ट जो है, क्योंकि पिटीशन का निकाल लगने में महीना, 2 महीने, 3 महीने या उनके वकील अगर प्रोलॉन्ग करते हैं तो 6 महीने का वक्त लग सकता है, जिसके स्पीडी डिस्पोजल के लिए हम हाईकोर्ट का रुख भी करेंगे. तो हमने कोर्ट से ऐसा एक ऑर्डर मांगा है कि जब तक ये पिटीशन का निकालना लग जाए तब तक जो है एक हमको इनकी सदस्यता पर स्थगिति दे दी जाए. यानी ये ना काउंसिल की मीटिंग में बैठ सकेंगे, ना वोट डाल किसी रेजोल्यूशन पर वोट डाल सकेंगे, और ना ही जो समिति बनती है जैसे बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, पानी पुरवठा, किसी भी समिति के सदस्य होने पर इनके रोक लगा दी जाए. ऐसा हमारा कोर्ट से कहना है. आणि दुसरा पण यांच्यावर आरोप झालेला आहे की यांना ऑप्शनमध्ये घ्यायचं आहे म्हणून हे काहीतरी कृत्य करत आहे आणि त्यांना ते पण अपेक्षा नाही आहे की हे पण त्यांच्याकडून जमून घेऊ. ये जो इल्ज़ाम कोऑप्शन का है ये बेबुनियाद, सरासर और एक सियासी इल्ज़ाम है. और जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि आप इसका एविडेंस दें, नहीं तो फिर मैं आपके खिलाफ डेफेमेशन, सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस फाइल करूंगा. देखिए, कोऑप्शन में जाने के लिए सबसे पहली बात जो मुख्य याचिका करता है मज़र खान, इनके 4 बच्चे हैं, इनको कोऑप्शन में लेना के लिए ये तो डिस्क्वालीफाइड है. दूसरे याचिकाकर्ता कैसर फारूक, उनके खुद के 3 बच्चे हैं, वो कोऑप्शन में नहीं जा सकते. और ये वकील पर जो बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं पर्सनल, मैं तो उसमें एज ए प्रोफेशनल इंगेज हूँ, लेकिन कानूनी तौर से अगर देखा जाए तो सेक्शन 16 जो है म्यूनसिपल एक्ट का, उसके तहत मैं भी कोऑप्शन में जाने के लिए डिस्क्वालीफाइड हूँ. क्योंकि ये तो सारा बालापुर जानता है कि मेरे हाईकोर्ट में म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू है और आज भी वो मेरा प्रकरण प्रलंबित है न्यायालय के सामने. तो कायदा ये कहता है कि जो भी वकील प्रोफेशनली इंगेज्ड है किसी भी केस में म्यूनसिपल काउंसिल के खिलाफ, नगर परिषद के खिलाफ, तो वो कोऑप्शन में जाने के लिए डिस्क्वालीफाइड है. तो फिर तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि मैं ये सब कोऑप्शन के लिए कर रहा हूँ. हम तीनों भी, दोनों याचिकाकर्ता और वकील, हम सब कोऑप्शन में जाने के लिए डिस्क्वालीफाइड है. यांनी कायदेशीर सुद्धा माहिती सांगितलेली आहे आणि त्यांनी हे पण पूर्ण सांगितलेलं आहे की आम्ही या गोष्टीसाठी अप्रूव्ह नाही आहे. आणि ते सुद्धा आपले जे ज्यांनी याचिका दाखल केली मजर खान हे याच्याकडून सुद्धा आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हक के लिए लड़ रहे, बाकी दूसरा इसमें कुछ भी मोटिव नहीं है ना हमारा कुछ फायदा है इसमें. मेरे को भी 4 लड़के हैं और एक मैं वोटर हूँ, 2 प्रभाग क्रमांक में वोट दिया मैंने, मगर जब मेरे को ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा, इस वजह से मैंने आगे काम करा और वकील साहब से मुलाकात करा. आपकी क्या इसके आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं तो जो कोर्ट प्रतिक्रिया देंगी मैं उससे सहमत रहूंगा और मैं मेरे फैसले पे अटल रहूंगा. यानी कि आप न्यायालय आदेश से सहमत रहेंगे? सहमत ही रहूंगा. मेरा कुछ इसमें मोटिव, मेरा कोई फायदा नहीं है.
मेरे को 4 लड़के हैं और मैं तो कोई इसके लिए एलिजिबल हुई नहीं। मेरा काम धंधा मैं कर रहा बराबर, बस मैं हक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज़ उठाया और ऐसी मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। अगर मेरे खिलाफ लोग झूठा प्रोपेगेंडा चलाएंगे मैं वो बात को नहीं मानूंगा। अगर कोई ये साबित कर देगा तो मैं जहाँ बोले वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। AN न्यूज साठी गणेश सुरवसे, बाळापूर, अकोला।